सदन के ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पीछे हमारे जो कुलीग हैं सुधीर शर्मा जी, उन्होंने एक सवाल पूछा और उनके साथ इस सवाल को केवल सिंह पठानिया जी ने पूछा। सवाल में जो घर जो दिए गए मंत्रियों को, उन घरों के बारे में, बिजली का क्या बिल है, उसके बारे में माननीय सुधीर शर्मा जी ने, हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है। ये 0 आवर में बड़ा जरूरी है। अंसरा जी प्लीज यू कन्फाइन टू द इशू नाउ, नो इंटरप्ट। तो let him say whether I allow it or not, that is ये let me listen सवाल में ये पूछा कि हमें बिजली के बिल जो है उसका ब्यौरा दिया जाए, और जो ब्यौरा इन्होंने पूछा वो 14 महीने का पूछा। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का नहीं पूछा इन्होंने, 24 महीने का नहीं पूछा, 14 महीने का पूछा। ये 33वां महीना सरकार का चला है सर। जो ब्यौरा सदन में दिया गया और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबके कंप्यूटर पे और हर किसी के पास है, उसके अंतर्गत आज सोशल मीडिया में और पूरे मीडिया में इसकी चर्चा है, अखबारों में ये ब्यौरा आया। इसके अंतर्गत सारे लोगों की जो घर है उनका ब्यौरा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शुरू होके सभी मंत्रियों से शुरू होके बिल दिए गए, जिसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 3,76,000 का, मुकेश अग्निहोत्री जी का 1,85,000 का, और बाकी सभी लोगों का अलग अलग बिल, किसी का 44,000 का, हर्षवर्धन जी का 29,000 का, और मेरा बिल जो है वो 6,78,000 रुपए का दिया गया 14 महीने का। नहीं, ये सारे बिल का बताना जरूरी है, जो कि असलियत में जब मैंने इसको बिल्स को खंगाला और निकाला, क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया में, हंसराज जी, ये पूरी अखबारों में चल रहा था, और जब ये बात छोड़ो आप, या मेरी तरफ ये बहुत बड़ा मैटर है। चलिए, और अगर आपको लगता है मैटर नहीं है तो गलत बात है। बोलो ना आप। ये जब मैंने इसको खंगाला, इनको क्या है, मेरी तरफ करो आप। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इसकी सैंक्टिटी के बारे में पता किया और इसकी असलियत के बारे में पता किया और सभी बिल निकाले और क्या बिल गया है उसके बारे में पता किया, तो ये बिल्कुल तथ्यों से विपरीत था। बहुत बड़ी बात है कि पेपर रखे जाएं और ऑफिस के माध्यम से, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, इस डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसको देता है, और एमपीपी एंड पावर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये इनकी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी जो है वो सबसे पहले अधिकारियों की है, और आखिरकार वो जिम्मेवारी जो चेयर पे बैठे होते हैं उनके ऊपर भी आती है। पर ये बिल के अंदर इतनी बड़ी जो पेपर रखे गए उसमें इतनी बड़ी गलती, और आज वो सेंसेशनलाइज हो गया पूरे हिमाचल प्रदेश में, सारा सोशल मीडिया, सारा मीडिया भर गया। इस बिल में सिर्फ मैंने जो निकाला वो 32 महीने का निकाला, क्योंकि ये 33वां महीना लगा है जब से सरकार बनी। जनवरी 2023 से लेके 7 मतलब पिछले महीने 2025 तक जो सारे बिल हैं वो टोटली अलग थे, जो कि आंकड़ा यहाँ पे आपके सदन में, आपके समक्ष और हम सबके समक्ष रखा गया। मेरा नहीं, माननीय सदन से। इट इज नॉट माई। तो जब मैंने अपने बिल के बारे में निकाला तो मेरे को पहले तो पूरे मीडिया में ये एक सेंसेशनलाइज किया गया। मैंने तभी बोला कि हमारे मित्र हैं सुधीर शर्मा जी, इनका सवाल था, और 14 महीने का सवाल था, ना 12 महीने का सवाल था, ना ये 24 महीने का सवाल था, ना 1 साल का सवाल था, ना 2 साल का था, ना ये 32 महीने का सवाल था कि जब से सरकार बनी तब से आज तक था। पर इनके जिन्होंने इनको इन्फॉर्मेशन दी होगी, उन्होंने इनको जरूर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, और इस षड्यंत्र में जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। इसमें जब मैंने पता किया तो ये बिल्कुल विपरीत आंकड़े निकले, तथ्यों से विपरीत। आज
तक पिछले 32 महीने में हमारा जो बिल है 32 महीने में 2,98,000 रुपये आया। 32 महीने में बिल 2,98,000 रुपये आया और 14 महीने जो कि आधे से भी कम है उसके अंदर इन्होंने 6,78,000 का बिल यहां पे सदन में दिया और उसको फिर मीडिया में सेंसेशनलाइज किया। सर मैं कहना चाहता हूं, ये तो देखो ऐसा ना, जिससे ई विधानसभा हो जाएगा। नहीं, ये ई विधानसभा में होने की बात नहीं सर। जो आदमी के कैरेक्टर पे या जो उस पे डैमेज किया गया, जो पूरी अखबारों में आया, जो सारे सोशल मीडिया पे गया, इसके पीछे की क्या सोच रही। क्योंकि अगर ये चीज करनी हो तो मेरे लिए बड़ी आसान है। अगर मैंने कुछ पता कराना हो और इस पे मैं लग जाऊं तो बड़ी दूर तक जाएगा। हर चीज पता करानी मेरे लिए आसान रहेगी। और ये तब है, एक मिनट हंसराज जी बोलने दीजिए। मतलब आप चाहते क्या है? ये तब है, व्हाट यू वांट नाउ? सर मैं ये बताना चाहता हूँ। नहीं बता, एक तो बता मैं तो ये चाहता हूँ सर, मैंने व्हाट एक्शन यू आर। एक तो मैं ये चाहता हूँ ये आपसे बोलो सर, आपकी चेयर से, आपके माध्यम से मैं 2 चीजें चाहता हूँ सर। एक तो क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि सदन के आगे गलत आंकड़े रखे गए और वो पूरे प्रदेश में गए, तो मैं पहली चीज ये चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक आंकड़ा गलत है तो कोई भी आंकड़ा गलत हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इतलोक जमाल जी आप पूरी बात करने दीजिए, आप कोई बात नहीं, पूरी बात करने दीजिए। लेट मी रूल। ये क्योंकि मेरे संदर्भ में है और मेरे लिए है, इसलिए मुझे पूरी बात कहने का सर ये अधिकार। नहीं बोल तो दिया आपने सारा। मैं सिर्फ 2 चीज नहीं सर, इसकी पूरी बात। अब एक्शन के बोल करिए ना, व्हाट यू प्रपोज। इसका मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये बोलो, आपकी चाहते क्या आप? अब मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये बड़ा ही गंभीर संवेदनशील मसला है। नहीं गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय में या तो क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी तैयारी की थी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके पास प्रिविलेज भी इसका दे देना हो, कोई बात। क्योंकि ये मेरा राइट है, क्योंकि नहीं प्रिविलेज लेके आएंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये आंकड़े बनाए हैं। पर इसके लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसको इसमें ऊपर से लेके नीचे तक जो इसके गुनहगार हैं, व्हाट एक्शन यू वांट टू हैव फ्रॉम दिस? मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ जिसने ये दिया है, जिन्होंने गलत दिए आंकड़े, उनके खिलाफ एक्शन हो। कोई अधिकारी ऊपर से नीचे तक कोई भी हो, उसके ऊपर एक्शन होगा। एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से मुझे आश्वस्त किया।